Panda. I got broads in Atlanta, licks in the band, legacies. वेल हेलो गाइस, वेलकम बैक टू बी एक्सपर्ट। सो आज हम लोग एक और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर डिस्कशन करने वाले हैं, वो है हमारा डिसीजन मेकिंग। हम अपनी लाइफ में बहुत सारे डिसीजंस लेते हैं। कुछ डिसीजंस छोटे होते हैं जिनका फेल होना या पास होना हमारी लाइफ में उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं रखता, क्योंकि वो डिसीजन हम डे टू डे लाइफ में लेते हैं। और कुछ डिसीजन ऐसे होते हैं जिनको अगर हम सही तरीके से ना लें तो जो है हमारी लाइफ के जितने भी सपने हैं वो सारे सपने ही बन के रह जाते हैं। आज हम इस वीडियो पे बात करने वाले हैं कि कैसे सही तरीके से अपनी लाइफ के कुछ बड़े बड़े डिसीजंस आप खुद से ले सकते हो। इस टेक्निक को फॉलो करने के बाद आई कैन गारंटीड, अगर आप कोई डिसीजन लेते हो तो उसमें कभी भी अनसक्सेसफुल नहीं होगे, उस चीज़ को अचीव करने में कभी भी अनसक्सेसफुल नहीं होने वाले हो। सो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम वी आर डायरेक्टली गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम द टू टाइप्स ऑफ डिसीजंस दैट वी हैव। एक होता है छोटा सा डिसीजन जो हम डेली लाइफ में लेते हैं, और कुछ होते हैं बड़े डिसीजंस जो हमारी लाइफ को काफ़ी हद तक इफेक्ट करते हैं। सबसे पहली बात, आप ये बात समझ लीजिए कि जब तक छोटे डिसीजंस लेने नहीं आएंगे तब तक आप अपनी लाइफ के बड़े बड़े डिसीजंस नहीं ले सकते हो। छोटे डिसीजन से हम बात करते हैं। सपोज आपका मन है कुछ खाने का, ठीक है, आपको क्या खाना है, ठीक है, कितना खाना है, ये सारी चीज़ें आपको आज क्या क्या करना है, आज आपको एक्सरसाइज करनी है या नहीं करनी है, आज आपको शॉपिंग जाना है या नहीं जाना है, आज आपको किस कलर के कपड़े खरीदने हैं, अगर आपको 10 कलर में से कोई एक कलर पिकअप करना है उसे जल्दी से जल्दी पिकअप करने की सारी चीज़ें आपको खुद से सोचनी है। धीरे धीरे करके ना जब आप ना ये छोटे छोटे डिसीजंस बहुत फास्ट लेने लग जाओगे, उस दिन जो है आपकी लाइफ में एक बहुत बड़ा चेंज आएगा। वो ये होगा कि आप अपनी लाइफ के कुछ बड़े बड़े डिसीजंस जो है वो बहुत जल्दी ले लोगे, ठीक है, और बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव तरीके से लोगे। अब एट द एंड ऑफ द वीडियो मैं आपको बताने वाली हूँ एक ऐसी टेक्निक जिससे आप जो हो अपनी सारे बड़े बड़े डिसीजंस बहुत इजीली और एकदम एक्यूरेसी के साथ ले सकते हो। सबसे पहले बात करते हैं हम छोटे डिसीजंस की। सपोज आज आपका ना घर में मैगी बना के खाने का मन कर रहा है, ठीक है। आपके घर में सपोज 9 लोग हैं, जैसे मेरी फैमिली में 9 मेंबर्स हैं, ठीक है। तो आप वो 9 मेंबर्स से आप एक एक जाके पूछोगे, ठीक है, तो आपके फैमिली वाले अलग अलग जवाब देंगे। जैसे मेरे जितने भी भाई बहन है वो सब बोलेंगे हाँ ठीक है बना लेते हैं खाएंगे, ठीक है। उसके बाद जो मेरी मम्मी है वो बोलेंगे कि नहीं अच्छी नहीं होती, ज़्यादा हेल्थ के लिए रोज़ रोज़ मैगी क्यों खानी है, ठीक है। उसके बाद मेरे पापा बोलते कि नहीं ये हेल्थ ही नहीं होती है, इसमें मैदा होती है, ये होते हैं। मेरे दादाजी तो बिल्कुल ही मना कर देते हैं बिकॉज ही इज़ अ शुगर पेशेंट। उसके बाद मेरी दादी जी हैं, उनका मूड स्विंग होता रहता है। सो इसी तरीके से हम मेरा एक पर्टिकुलर डिसीजन था कि आज मुझे मैगी खानी है, ये मेरी डिज़ायर थी, ठीक है। बट क्या हुआ ना, अलग अलग लोगों ने मुझे अलग अलग राय दी, और उसके बाद एट लास्ट ना तो मेरा डिसीजन बता, प्लस हमें मुझे उस डिसीजन लेने के साथ साथ ना अभी उस मैगी को लेके ना मेरे माइंड में बहुत सारे नेगेटिव थॉट्स आ गए हैं। आई नो मैगी इज़ नॉट वेरी हेल्थी फॉर यू ऑल गाइज, बट एक एग्जाम्पल है, ठीक है। उसके बाद चलो आज शॉपिंग करने जाते हैं, एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। मम्मी के साथ आप शॉपिंग करने, ओके, सो आप मम्मी के साथ शॉपिंग करने चले गए हो और आपकी मम्मी को एक रेड कलर की सुंदर सी ड्रेस पसंद आ जाती है, वहीं दूसरी तरफ आपको एक रॉयल ब्लू कलर की ड्रेस पसंद आ जाती है, ठीक है। तो आप अपनी मम्मी को बोलती मम्मी क्या ये ले लूँ, ठीक है। तो क्यों, क्योंकि आपको ना अंदर एक सेकंड थॉट्स था, ठीक है। तो आप आपकी मम्मी बोलेंगे कि नहीं बेटा ये रेड वाली ज़्यादा अच्छी है तो तू ये ले ले, ठीक है। फिर क्या होगा, आपकी मम्मी का डिसीजन मेकिंग प्लस आपकी मम्मी की इन्फ्लुएंसिंग पावर बहुत ज़्यादा हाई थी, और एट लास्ट आप अपनी उस ब्लू वाली ड्रेस को छोड़ के रेड वाली ड्रेस लेके घर वापस आ जाते हो, और जब आप उसे ट्राई करते हो तो आपकी मम्मी खुद बोल देती कि यार नहीं वो ब्लू वाली ही अच्छी थी। उस टाइम पे जो रिग्रेट होता है ना, और अगर वो जो आप ड्रेस लेके आए हो वो है कि नो एक्सचेंज ऑफर वाली शॉप से, तो भाई बस पैसे भी गए, मन भी नहीं हुआ पूरा, मन की भी नहीं हुई। और यही सारी छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आप अपनी लाइफ में ना इम्प्लीमेंट करोगे। आप अपनी लाइफ में जब भी कोई डिसीजन लेने जाते हो ना, तो उस छोटे हो या डिसीजन या फिर कोई बड़ा डिसीजन हो, उसमें कभी भी किसी की राय नहीं लेनी है आपको। राय इन सेंस, चलो ठीक है एक बंदे की ले लो, दो बंदे की ले लो, ये नहीं कि पूरे झुंड की राय लेनी है। अगर आप 20 लोगों को जानते हो तो अगर आपको कोई डिसीजन बनाना है तो आप उन 20 लोगों से पूछ नहीं। आप अगर किसी की हेल्प लेना चाहते हो, किसी की राय लेना चाहते हो, तो एक पर्टिकुलर राय सुन लो सबकी, पर करो अपने मन की। ये चीज़ हमेशा ध्यान रखना, सुननी सबकी है बट करनी अपनी मन की है। आप फैमिली में 10 लोग हैं, अगर आप बहुत बड़ा डिसीजन लेने वाले हो कोई लाइफ का, ठीक है, तो आप उन 10 के 10 लोगों की सुनने वाले हो अपनी लाइफ में, ठीक है। बट करना वही है जो आपके दिल को सही लगे, ठीक है। सो हम बात करते हैं कि कैसे आप अपने शॉर्ट टर्म वाले जितने भी डिसीजंस हैं उनको लेने धीरे 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 धीरे। आपको ये ना चीज़ें 30 दिन तक फॉलो करनी है। आपको 30 दिन तक ना अपनी लाइफ के सारे डिसीजंस खुद लेने हैं। आपको कितने बजे उठना है, आपको क्या खाना है, आपको कितना पढ़ना है, आपको क्या क्या काम करने हैं, आप किस टाइम तक एक्सरसाइज करने जाने वाले हो, किस टाइम आप जिम में जा रहे हो, क्या खा रहे हो, कितना आप
अपना फ़ोन पे टाइम वेस्ट कर रहे हो, कितनी मूवी देख रहे हो, कितनी देर टीवी देख रहे हो, ये सारी चीज़ें आपको खुद डिसाइड करनी है, ठीक है? ये सारी चीज़ें जिस खुद से डिसाइड कर लोगे 1 महीने तक, उस टाइम में ना आपको एट लास्ट 1 महीने के बाद आपको ना ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। अगर आप शॉपिंग करने गए हो, फटाफट 1 मिनट में सब कुछ सेलेक्ट करके ले आओगे, ठीक है? अगर आपको कुछ खाने का मन है तो आप 10 घंटे सोचोगे नहीं यार मीठे खाने की क्रेविंग्स हो रही है, क्या-क्या खाएँ? सो नहीं, आप ना बस 1 मिनट में एक डिसीजन ले लोगे कि ठीक है, आज मुझे रसमलाई खानी है, तो देन यू विल डायरेक्टली गो टू द शॉप एंड बाय इट, ठीक है? वहीं अगर आपको कुछ चटपटा खाने की क्रेविंग्स हो रही है, तो फटाफट आपने डिसाइड किया कि क्या खाना है, उसके बाद आप फटाफट उसे बना लोगे या फिर दुकान से लाओगे। सो ऐसे ही इसी तरीके से आप छोटे-छोटे लाइफ के डिसीजन, अगर आपको लगता है आप यूट्यूब पे टाइम पास कर रहे हो, ठीक है, उसके बाद आपको लगता है नहीं पढ़ लेना चाहिए, तो फटाफट फ़ोन बंद किया, फ़ोन साइड में किया, स्विच ऑफ करके या फिर एयरप्लेन मोड पे डाल के एंड देन यू आर स्टडीइंग। सो ये छोटे-छोटे डिसीजंस हैं जो आपको ना डिसीजन मेकिंग पावर को आपको इंक्रीज़ करेंगे। ये एक वो प्रोसेस है जिससे में आपका ना डिसीजन मेकिंग इंक्रीज़ होगी। उसके बाद बात करते हैं कुछ लाइफ के बड़े डिसीजंस की, जैसे आपको अगर कोई एग्ज़ाम क्रैक करना है, उसकी प्रिपरेशन आप शुरू करना चाहते हो। तो सबसे पहले ना उस एग्ज़ाम के बारे में फुल ऑन नॉलेज ले लीजिए, आस-पास से जितने भी लोग हैं। किसी को ये मत बताना कि आप सोच रहे हो उसे क्रैक करने की या फिर आप चाहते हो कि आप उसे पढ़ो। बस राय ले लो लोगों की, ये एग्ज़ाम अच्छा है, नहीं है, कितनी मेहनत लगती है, ये नहीं, ये करना है, वो करना है। उसके बाद एक पेपर उठाना है, एक पेन उठाना है और उसके बाद बड़ा-बड़ा उस पेपर का नाम लिख देना, उस पेपर के एग्ज़ाम का नाम लिखना है उस पेपर के ऊपर। सपोज़ लेट्स टेक इंडिया का सबसे बड़ा एग्ज़ाम जो है यूपीएससी का, आपने ऊपर लिख दी, हेडिंग डाल दी, क्या मुझे यूपीएससी की प्रिपरेशन करनी चाहिए या नहीं? उसके बाद आपके दिमाग में ना इस यूपीएससी की प्रिपरेशन से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आते हैं, सारे के सारे वन बाय वन सारे लिख देने हैं। आपके पास क्या फाइनेंशियल सपोर्ट है? क्या आपके पेरेंट्स आपको सपोर्ट करेंगे? क्या आपके पास इतना टाइम है कि आप अपना स्टडीज़ पे इतना टाइम दे सको? क्या आपको लगता है आप अपनी जॉब कंटिन्यू कर सकते हो स्टडीज़ के साथ-साथ? क्या आपको लगता है आप 10 घंटे पढ़ सकते हो? क्या आपको क्या-क्या सोर्स है जिससे आप पढ़ने वाले हो? क्या आपको लगता है अगर आप जॉब छोड़ दोगे तो आपके पास उस टाइम एक इनकम होगी या फिर एक अदर सोर्स ऑफ इनकम है या फिर आप फाइनेंशियली उतने स्ट्रांग हो कि आप उस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर सको? क्या आपको लगता है कि आप अपने बलबूते पे ये सब कर सकते हो? क्या आपका दिल कहता है आप एग्ज़ाम क्रैक कर सकते हो? अगर आप एग्ज़ाम क्रैक कर लोगे तो क्या करोगे? अगर आप एग्ज़ाम क्रैक कर लोगे तो क्या आपकी फैमिली आप पे प्राउड फील करेगी? तो ये सारे क्वेश्चन ना बस धड़-धड़ लिख देने हैं। जितने ज़्यादा क्वेश्चन होंगे ना, उतना ज़्यादा ही ईज़ी होगा डिसीजन लेना। उसके बाद आप लोगों को क्या करना है, जितने भी क्वेश्चन्स लिखे हैं उनके आंसर देना शुरू करना है। आंसर दोगे, आप प्रिपरेशन कर सकते हो। हाँ, मैं 10 घंटे पढ़ सकता हूँ। हाँ, क्या मेरे पास फाइनेंशियल सपोर्ट है? जी हाँ, बिल्कुल है। क्या मैं अपने माइंड को क्लीन रख सकता हूँ? जी हाँ, बिल्कुल है। ये सारी चीज़ें अगर नो से ज़्यादा येस में आंसर हुआ तो प्लीज़ उस डिसीजन को एक्सेप्ट कर लीजिए। आप वो डिसीजन ले लीजिए। लाइफ में कभी भी रिग्रेट नहीं होगा ज़िंदगी में। आप लोगों ने पहले अपने घरवालों की राय तो ले ही ली है इस बारे में कि आप इस एग्ज़ाम से क्या होता है, क्या एग्ज़ाम सही है या नहीं। अब आप ना ये खुद का डिसीज़न होगा कि आप इस फ़ील्ड में कंटिन्यू करना चाहते हो या नहीं। आपको बस ना जो वो होती है ना इन्फॉर्मेशन होती है, उसे इकट्ठा करने के लिए अपने फैमिली मेंबर्स की हेल्प लेनी है, ना कि डिसीज़न मेकिंग में। अगर मान लो आप एक कोई बिज़नेस शुरू करना चाहते हो, ठीक है? स्टडीज़ रिलेटेड मैंने आपको बता दिया, अब बारी आ जाती है बिज़नेस रिलेटेड डिसीजंस लेने की। अगर आप ना सोचा है कि मेरे को अपना स्टार्टअप रखना है खुद का, सबसे पहले ऊपर अपना लिख लीजिए आपको किस चीज़ में बिज़नेस करने में इंटरेस्ट है। उसके बाद धड़-धड़-धड़ जितने क्वेश्चन्स हैं आप लिख लीजिए, क्या मेरे पास इतना इनकम है कि मैं अपना स्टार्टअप शुरू कर सकूँ? अगर नहीं है तो मैं कहाँ से पैसा लाऊँगा? कहाँ से इन्वेस्टमेंट ढूँढूँगा? क्या अगर मेरे पास कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो क्या मैं इतना कैपेबल हूँ कि मैं उस प्रॉब्लम को खुद से सॉल्व कर सकूँ? क्या मेरे पास इतनी पावर है कि मैं अपने अंडर बहुत सारे एम्प्लॉइज़ को काम करवा सकूँ, ये सारी चीज़ें, ठीक है? उसके बाद फिर वही टेक्निक यूज़ करनी है, आपको उन सारे क्वेश्चन्स के आंसर येस और नो में देने हैं। अगर आपका आंसर येस में ज़्यादा है, तो प्लीज़ गो फॉर दैट बिज़नेस ऑल्सो। वो डिसीज़न एकदम परफेक्ट है क्योंकि आप जानते हो अगर आपकी लाइफ़ में कोई प्रॉब्लम आ गई है इस डिसीज़न को लेने के बाद, तो आप अपनी लाइफ़ में उस प्रॉब्लम को ओवरकम कर सकते हो क्योंकि आपने ये सारी की सारी पॉज़िटिव और नेगेटिव बातें पहले ही सोच ली हैं एक पर्टिकुलर चीज़ के बारे में, चाहे वो बिज़नेस हो, कोई जॉब हो, कुछ भी हो, ठीक है? सो आप अगर इस तरीके से डिसीजन लोगे ना तो आई कैन गारंटी कभी भी किसी भी डिसीजन को लेने के बाद आपको अपनी लाइफ में रिग्रेट नहीं होगा। एक बात हमेशा ध्यान रखना, जब ना कोई चीज़ सोच लेते हो करने की और वो नहीं होती या फिर वो हो जाती है बट जो आउटपुट आपने सोचा था वो नहीं मिलता ना, तो रिग्रेट बहुत ज़्यादा होता है। और ये रिग्रेट तभी होता है जब आप डिसीजन सही नहीं लेते। जिस दिन सही डिसीजन कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। सो आई होप आपको ये जो मेरी टेक्निक है ये बहुत ज़्यादा अच्छी लगी हो और इसे एक बार अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करके ज़रूर देखना। धीरे-धीरे छोटे-छोटे डिसीजंस पे काम करना सीख लो। एक दिन ऐसा आएगा महीने 2 महीने के बाद आप अपनी लाइफ का सबसे बड़ा डिसीजन आपकी स्टडी रिलेटेड, आपकी लाइफ रिलेटेड, आपकी जॉब रिलेटेड, आपके बिज़नेस रिलेटेड आप खुद से ले सकते हो। इस बात को हमेशा ध्यान रखना कि जो आपका दिल कहता है आपको वही करना चाहिए। आपका जिस फील्ड में इंटरेस्ट है आपको वही करना चाहिए। घर वाले अगर बोलते हैं कि सिर्फ पढ़ाई करो और सिर्फ पढ़ाई करो बट अगर आपका पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं है, स्पोर्ट्स में ज़्यादा इंटरेस्ट है, सो वही डिसीजन आपको उस टाइम लेना है कि क्या आप अपना स्पोर्ट्स में करियर बना सकते हो, क्या आप अपनी इतनी देर प्रैक्टिस कर सकते हो, ये सारी
चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। एक कोई भी डिसीजन लेने से पहले उसे खुद से एनालाइज करना सीख लो। अगर दूसरों की राय लोगे तो वो फिर हो जाएगा एनालाइज वर्सेस पैरालाइज, यानी कि अगर आप एक पर्टिकुलर चीज़ सोचते हो तो उसकी पॉजिटिविटी कम होकर उसकी नेगेटिविटी इंक्रीज हो जाएगी। इट इज़ नॉट अ गुड हैबिट। सो आई होप आप अब इस वीडियो को देखने के बाद खुद के डिसीजंस खुद ले सकते हो और आप वो डिसीजंस इस तरीके से लोगे कि आपको लाइफ में कभी भी कोई भी रिग्रेट नहीं हुआ कि मैंने ये डिसीजन क्यों ले लिया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन, और अगर आपको ये वीडियो थोड़ी भी बहुत भी इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो इसे अपनी फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करना, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो रॉन्ग डिसीजंस लेके अपनी लाइफ का जो एक स्मूथली चलने वाला पाथ होता है उसे डिस्टर्ब कर देते हैं, अपनी सक्सेसफुल जर्नी या फिर अपनी सक्सेस जर्नी में बहुत सारी गलतियां कर देते हैं। अगर आप फैमिली में बड़े हो तो इस चीज़ को अपने फैमिली मेम्बर्स को ज़रूर समझाने देना, क्योंकि यही सही तरीका होता है एक डिसीजन लेने का, एक हेल्दी डिसीजन लेने का, जिससे आपकी लाइफ में कभी भी कोई नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं आएगा, कभी भी आप किसी चीज़ को रिग्रेट नहीं करोगे। और अगर आप इस चैनल पे नए हो तो प्लीज़ बी एक्सपर्ट को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं यहाँ पे आपको बहुत सारी वीडियोस देती हूँ, हर एक अलग अलग टॉपिक पे बहुत सारी वीडियोस ऑलरेडी बन चुकी हैं रिलेटेड टू एजुकेशंस वीडियो, माइंड ट्रेनिंग वीडियोस, एक्सरसाइज वीडियोस, सेल्फ ग्रूमिंग वीडियोस, मोटिवेशनल वीडियोस, ऐसी बहुत सारी वीडियोस मैं लेके आती हूँ। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो। अब हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, स्टे पॉजिटिव एंड थैंक यू।